पेड़ों ने सारा अतिक्रमण कर रखा है, पूरी पृथ्वी अपने नाम कर दी, कोई जगह ही नहीं छोड़ी इंसान को, ना वो घर बना सकता है ना कुछ बना सकता है। अच्छा, ऐसे पेड़ों में तो फिर बड़ी मुश्किल है, बाकी भी एनिमल्स का रहना बड़ा मुश्किल है, जिनको जो पेड़ पे नहीं रहते, जो जमीन वाले एनिमल्स है उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है, लैंड ही नहीं छोड़ी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करते, प्रभुपाद कहते थे कि सबको ऐसे लगता है कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ कम है इसलिए बारिश नहीं हो रही, पेड़ कम है इसलिए बारिश नहीं हो रही, ऐसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेड़ नहीं है इसलिए बारिश नहीं हो रही। मेन रीजन तो ये है कि कोई यज्ञ नहीं करना चाहता, कोई नारायण के लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, किसी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से आप देखो, कोई भी शास्त्र उठा लो, एशिया के सारे शास्त्रों में लिखा है कि जब एक राजा यज्ञ नहीं करता तो बारिश नहीं होती, राजा पापी होगा तो बारिश नहीं होगी, राजा अगर सत्व गुणी होगा, राजा अगर धर्म का पालन करने वाला होगा, भगवान पे भरोसा करने वाला होगा, तो ही बारिश होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो प्रभुपाद कहा, कौन सा प्रभुपाद के पास कौन सा प्रूफ था? ये था, ये प्रूफ था, भागवतम था, जिसमें उनको पता चला कि देखो, अगर जो लोग बोल रहे हैं ना पेड़ पेड़ बहुत होने से ही बारिश होगी, पेड़ होने से ही बारिश होगी, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कि एक टाइम था जब पेड़ इतने ज्यादा हो गए थे कि प्रचेताज को अपना मुंह खोल के आग निकाल के इन पेड़ों को जलाना पड़ा, इनको अपने तपोबल से शक्ति निकाल के मुंह से आग निकालनी पड़ी, और आधा जंगल जलाना पड़ा, क्योंकि जगह नहीं है, पाव रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये पेड़ों ने जो किया वो भी गलत था। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आप यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट ऑन दिस प्लैनेट, आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। अभी जो इंसान जो कर रहा है ना, वो भी मन मर्जी कर रहा है। इंसान भी कोशिश कर रहा है कि वो पूरे प्लैनेट को अपने घर से, बिल्डिंग बिल्डिंग से भर दे। इतनी ज्यादा बिल्डिंगें हो गई है, पेड़ काटने हैं सबको, जंगल काटने हैं और पेड़ बिल्डिंग बनानी है, तो ये भी अतिक्रमण है पेड़ों जैसा। एक दिन होगा, कुछ ना कुछ तो प्रलय आएगा, सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, जमीन में धस जाएंगी, वॉल्केनो आ जाएगा, सब जल जाएगा, पानी के नीचे सब कुछ हो जाएगा। वॉल्केनो से क्या होता है, जितने भी आपने लोहे के मटेरियल का सामान बनाया होता है, वॉल्केनो इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि हर हर तरीके का मेटल जला देता है। तो वापस सतयुग जब आता है ना, तो पृथ्वी का जो कोर होता है, इनर कोर, जैसे पृथ्वी ऐसी है, क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट है ऊपर का, उसके अंदर पृथ्वी के बड़े बड़े लेयर्स है, और पृथ्वी का एकदम सेंटर है, वो बहुत दहकता हुआ गोला है, बहुत गर्म है। तो कलयुगी लोगों ने जो भी पृथ्वी के ऊपर कंस्ट्रक्शंस करे रहते हैं, खराब खराब स्टील यूज करते हैं, लोहे यूज करते हैं, मतलब पृथ्वी से ही ओर निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, अलॉय बनाते हैं, और उसी का जो कंस्ट्रक्शन करके गड्ढे बनाते हैं पृथ्वी के छाती में, सारे लोहे खोपते हैं, मोटर चलाते हैं, उनको पानी की मोटर लगानी होती है, कुछ ना कुछ करना होता है, ब्रिज बांधने होते हैं, हर चीज में उन्होंने लोहा घुसाया होता है छाती में पृथ्वी माता के। तो फिर प्रलय के वक्त क्या होता है, सब गिर जाता है, सब टूट जाता है, और पृथ्वी माता ऐसे फटती है, इट लिटरली ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं, और सारे मोटे मोटे मेटल्स, सारे जितना भी मेटालिक है वो अंदर चला जाता है, एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ में, वहां जल जाता है, इंस्टेंटली पिघल जाता है। और फिर पृथ्वी माता पूरी ऐसे बॉल जैसे पूरा पानी के अंदर जाकर बाहर आता है। वैसे जितना पानी बारिश बारिश होगी, सुनामी आएंगे, समंदर आएंगे, उसमें फिर ऐसे पृथ्वी माता ऊपर से वापस जाकर पानी से कवर हो जाती है। सो सतयुग जब आता है, तो सतयुग में ऊपर की मिट्टी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट मॉइस्चर वाली होती है, बड़े बड़े पेड़ उगने लगते हैं, ब्रह्मा जी अपना क्रिएशन शुरू करते हैं। तब कलयुग का कोई ट्रेस नहीं होता उसमें, क्योंकि कलयुग सारा तो पृथ्वी ने खोल के अपने पेट में लिया होता है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी माता सबका पाप अपने पेट में लेती है, कहते हैं पृथ्वी माता के ऊपर खड़े होके कभी पाप नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठते हो ना, बेड से उठते हो और नीचे पाँव रखते हो जमीन पे, तो जमीन पे पाँव रखते हो तो पृथ्वी माता को सॉरी बोलना चाहिए कि सॉरी पृथ्वी माता, मैं पाप कर रहा हूँ, आप विटनेस हो मेरे पाप के लिए, मेरे हाथों से जो पाप हो रहे हैं वो आप सब देख रहे हो, मुझे माफ कर देना।
सारे पापों के लिए मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। ऐसे करके दंडवत करना चाहिए, बेड से उठते ही दंडवत करो, जमीन को दंडवत करो, जमीन पे रहो, जितना ज्यादा जमीन से, घर में स्लीपर ना पहनो, ऐसी नंगे पाव घूमो, नंगे पाव मिट्टी में चलो, नंगे पाव लॉन में चलो, घास पे चलो, जितना ज्यादा जमीन से जुड़े रहोगे ना, अंदर जितना क्रोध भरा हुआ है, दुख भरे हुए हैं, सारे जमीन के अंदर चले जाते हैं। आप देखो तुकाराम महाराज की जनरेशन जो थी, सब लोग क्या करते थे, खेतों में घूमते थे, खेतों में काम करते थे, घर आते थे, उनको क्या कम दुख थे, लेकिन घर आने के बाद सारे दुख भूलकर वापस मंदिर जाते थे, विठल विठल करते थे, वापस आते थे। तो ये लोग जमीन से जुड़े होते थे। आजकल फ्लैट बने हैं, फ्लैट ऊपर के फ्लोर पे बनते हैं, जमीन से नाता थोड़ा कम हो गया है, सबको शूज पहन के बाहर घूमना है। लेकिन आपको जैसी मिट्टी मिल जाती है ना, चप्पल जूते उतारो, मिट्टी में वॉक करो, हर रोज मेक इट अ पॉइंट कि मिट्टी में आप वॉक करोगे ही करोगे। मिट्टी से वापस आने के बाद पाव धो देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, देखो फायर आप गैस को तो हाथ लगाते ही लगाते हो, कुछ ना कुछ कुकिंग चलती है, वाटर को भी नहाते हो तो वाटर को भी हाथ लग जाता है, ईथर साउंड हर जगह है, आजकल सारी मतलब ये साउंड वाइब्रेशंस हर जगह से आपके घर में चल रहे हैं, तो आप हम हरि नाम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, भागवत कथा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर हो रहा है, हर चीज अर्थ नहीं हो रही है, अर्थ नहीं हो रही है तो बीमारियां बढ़ रही है, बहुत ज्यादा डिसीजेस बढ़ रहे हैं लोगों के बॉडी में। आप जितना ज्यादा मिट्टी को टच करोगे उतनी सारी आपके बॉडी की नेगेटिविटी होती है ना, पृथ्वी माता के अंदर शक्ति है आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। वो अकेली ऐसी माँ है जो बच्चे के सारे पापों को माफ कर देती है, बच्चे के सारे पाप अपने ऊपर ले लेती है और बच्चे को कृष्ण भक्ति करने के लिए फ्री कर देती है। किसी भी भक्त का बच्चा जो होता है, जब भक्त का बच्चा भी पाप करता है ना, तो माता पिता उसके पापों की जिम्मेदारी उठाते हैं, वो खुद कृष्णा को बोलते हैं ये बच्चा है, इसे माफ कर दो, इसके पापों का जिम्मेदार मैं हूँ, आप मुझे ये कर दो, आप पनिश करो, लेकिन मेरे बच्चे को पनिश मत करना। किसने सिखाया है? कौन से वो ऋषि थे जिन्होंने परीक्षित महाराज, जिनके बेटे ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था? श्रृंगी। 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 बेटे का नाम क्या था? श्रृंगी। श्रृंगी। शम के हाँ, पिताजी का नाम क्या था? श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि। शाबाश। सो श्रमिक ऋषि जब प्रे करते हैं, उनका बेटा जब श्राप देता है ना इनको, परीक्षित महाराज को, तो वो ऋषि क्या करते हैं, भग कृष्णा को कहते हैं, वो राजा को जाकर भी बोल सकते थे, हे राजन मेरे बेटे को माफ कर दो, लेकिन वो परीक्षित महाराज के पास नहीं गए, उनको पता था परीक्षित महाराज तो ऑफेंड ही नहीं हुए हैं। भक्त जो होता है वो गुस्सा ही नहीं होता, वो गुस्सा ही नहीं होता, वो माफ क्या करेगा, जिसको गुस्सा ही नहीं आता वो माफ क्या करेगा। तो गोल तो यही है हमारा, गोल मतलब हमारा लक्ष्य तो यही है कि चाहे कोई भी आके हमें कुछ भी बोले, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। परीक्षित महाराज को बुरा नहीं लगा तो माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने श्राप देने की कोशिश करी, अम्बरीश महाराज को बुरा ही नहीं लगा, तो अम्बरीश महाराज माफ क्या करेंगे। तो वैसे अभी शमीक ऋषि को पता था कि परीक्षित महाराज नाराज नहीं है, मैं परीक्षित महाराज से माफी मांग के करूं क्या। तो जो भक्तों को ऐसे लगता है ना, सॉरी बोलना चाहिए। एक बार कुछ यूएस डिवोटीज आए थे हमारे घर पे, तो उसमें उन्होंने हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो मैं बता रही थी उनको कि देखो सॉरी बोलना इटसेल्फ इज बहुत गलत बात है। तो आप अंग्रेज चले गए, सॉरी ये वर्ड पीछे छोड़ के चले गए, आप सॉरी बोलते हो और वापस जाके वही गलती करते हो। आपके शरीर से तो गलती करने की इच्छा तो चली नहीं गई, आपके अंदर कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, आपको लगता है सॉरी बोला, सामने से स्माइल मिल गई, अब मैं मुक्त हूँ वापस वही गलती रिपीट करने के लिए। तो सॉरी ये सबसे घटिया वर्ड है। एक तो सॉरी तो ना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि तू मुझे सॉरी बोल, ना मैंने किसी को सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी तो इंद्र देवता की तरह करना चाहिए, एक्शन से दिखाना चाहिए कि चलो मैंने कृष्णा पे थोड़ा सा डाउट कर लिया, मैंने बारिश करा दी, अब मैं जाके भगवान की ग्लोरिफिकेशन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, सेवा देता हूँ और चला आता हूँ। तो सॉरी बोलने का सही तरीका होता है सेवा देना, सेवा करना, ऑन ग्राउंड यू डू सम एक्शन, वो सॉरी होता है। मुंह से सॉरी बोल के कुछ नहीं होता।
और सॉरी, भक्त को तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि वो मुझे आके सॉरी बोले। अगर भक्त एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि मुझे किसी ने आके सॉरी बोलना चाहिए, इसका मतलब वो भक्त है ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बस इतना ही था कि उसने इतना बुरा किया मेरे साथ, अगर मुझे आके एक बार भी सॉरी बोलता ना, मैंने वापस उससे बात करनी थी। मुझे एक बार आके उसने सॉरी नहीं बोला, मैं क्यों चाहूँ बात करने के लिए। अरे भैया, कहाँ गए अम्बरीश महाराज के प्रिंसिपल्स, कहाँ गए परीक्षित महाराज की शिक्षाएं। वो लोगों ने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया मुझे किसी ने सॉरी बोलना चाहिए, क्यों, उनको बुरा ही नहीं लगा था। ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्तर पे जाके पहुंचो, ऊपर 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 उठो, आज जहां पे भी हो, इतना ऊपर उठना है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के परे जाना है, जहां पे हमारे अंदर कोई आके मुझे सॉरी बोले, ये इच्छा ही चली जाए, और हमें उसका, उसने किया हुआ कुछ भी चीज का बुरा ना लगे। ये एक एक साइड गोल रखना चाहिए, भक्त ने तो रखना चाहिए कि मुझे परीक्षित महाराज जैसे बनना है, मुझे अम्बरीश महाराज जैसे बनना है, कि चाहे मुझे कोई भी आकर कुछ भी करे तो मेरे, मुझे बुरा ना लगे। मुझे बस, आई जस्ट वांट इम्यूनिटी, मुझे बस इम्यूनिटी चाहिए दूसरों के एक्शन से। मैं बार बार दूसरों के एक्शंस के बेसिस पे रो कर नहीं बैठ सकता, मेरे को कुछ तो ऐसे करना है जिससे कि बाकी लोग कुछ भी करे तो भी मुझे उस चीज से फर्क ना पड़े, और मेरे अंदर सटल लेवल पे भी ये इच्छा ना आए कि उसने आके मुझे सॉरी बोलना है। सो ये वाला जब हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो तभी यही बात हुई थी हमारी कि देखो, पहला तो गोल, तो एजेंडा तो यही है ना कि सॉरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए लाइफ में, तो हमें उस स्तर पे पहुंचना है ना कि सॉरी की जरूरत ही ना पड़े, तब जाके कहा भक्ति आगे बढ़ेगी। नहीं तो हम नीचे ही रहते रहेंगे, खेलते ही रहेंगे, इसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, इस भक्त ने ऐसे फैलाया मेरे बारे में, उस भक्त ने ऐसे फैलाया मेरे बारे में, ये भक्त ने मेरे हाथ से ये छीन लिया, वो छीन लिया, मुझे ये चाहिए था, ये किया। उधर ही रहना है या ऊपर बढ़ना है? कुछ तो ऊपर भी बढ़ना है ना, सत्वगुण के ऊपर भी चले जाओ भैया। क्यों, क्या मिल रहा है सत्वगुण में फंस कर रहने कर? there's no point सत्वगुण में भी फंस के रहने में, और कोशिश करनी है। कल हम देख रहे थे कि ये जो प्रचितास थे, उनको आग फेंकनी पड़ी मुंह से पेड़ों को ये करने के लिए, तो इसलिए जमीन से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेड़ों ने जमीन ही निकाल दी, मतलब पूरी जमीन पे अपना धावा बोल दिया। सो हम भी अतिक्रमण नहीं कर सकते, इंसान है, हम लोग तो सब बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम कभी ऐसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जाएंगे तो ज्यादा वहां पे हमारा ही अतिक्रमण होगा। सो ट्राई टू अवॉइड सच एक्टिविटीज, जो पेड़ों ने किया है वही हमने गलती नहीं करनी है, नहीं तो पृथ्वी माता सबको फिर जलाना पड़ता है, जो भी अतिक्रमण करता है वो जल जाता है। कलयुग में सारी जीवात्माएं एंड में जल ही जाती है। सो पृथ्वी से कनेक्टेड रहना चाहिए। पृथ्वी हमारी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है, तो नंगे पांव घूमो, मिट्टी में घूमो, कीचड़ में कभी कभी ऐसे थोड़ा सा गीली मिट्टी होती है ना, जैसे बारिश वाली गीली मिट्टी, उसमें भी घूमने की कोशिश करो, होने तो पाँव खराब, कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा बाद में वॉश कर लेना, लेकिन मिट्टी पे घूमना चाहिए, घास पे घूमना चाहिए, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, उसकी भी आदत डालो, छोटे छोटे कंकड़ पे चलने की। अब वृंदावन में देखना, वृंदावन में कोई बीमार नहीं पड़ता। वृंदावन में आप जाते हो ना, सारे भक्त लोग ऐसे बिना पाँव में कुछ पहने घूमते हैं, और परिक्रमा देते हैं तो ब्रजवासी कहते हैं कि ये देखो परदेसी आ गए, स्पोर्ट्स शूज पहन के परिक्रमा देंगे। इनको पता नहीं क्या, साथ साथ मंदिर है और मंदिरों की परिक्रमा दे रहे हैं ये लोग, इनको लग रहा है ये रोड पे चल रहे हैं, इनको अभी तक पता नहीं कि ये परिक्रमा दे रहे हैं। कहते हैं मैं परिक्रमा जा रहा हूँ, और चप्पल जूते पहन के परिक्रमा। तो ये ब्रजवासी ना हंसते हैं, ऐसे बुरा नहीं बोलते, गुस्से से नहीं बोलते, बट हंसते और कहते हैं कि ये देखो परदेसी, ये आए दिल्ली वाले, ये आए परदेसी लोग, ये देखो परदेसी। उनके लिए तो जो ब्रजवासी नहीं है वो परदेसी है, चाहे वो इंडियन हो या इंडिया से बाहर हो, सभी लोग परदेसी है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर का ही होना चाहिए। अगर वही के वही पास का भी कोई इंसान आए, इलाहाबाद का भी कोई आ जाए और परिक्रमा दे शूज में, तो वो यही बोलते हैं कि ये देखो ये परदेसी लोग शूज पहन के ये लोग देंगे परिक्रमा, ऐसे देते हैं परिक्रमा। तो ये लोग हमेशा नंगे पाव घूमते हैं, बहुत सारे लोग नंगे पाव घूमते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे, ब्रज की मिट्टी और ज्यादा हेल्दी बनाती है,
ना किसी को इन्फेक्शन होती है। मैंने तो सुना है जिसको डस्ट एलर्जी होती है ना, उसको वृंदावन में जाके भी डस्ट एलर्जी नहीं होती। वो कोई आपको दिखेगा नहीं ऐसे अननेसेसरी डस्ट एलर्जी की वजह से परेशान है, बीमार है, और इसलिए उसको धाम सूट नहीं कर रहा है। ऐसा कोई नहीं होता, अनलेस आप धाम को धाम की तरह नहीं देखते, आप धाम को भौतिक जगत की नजर से देखते हो। अगर आपको धाम दिखाई दिया ना, अगर ओरिजिनल धाम प्रकट हुआ आपके आंखों के सामने, आप लीलाएं देख पाए ना कृष्णा की धाम में, तो धाम की कोई भी चीज आपको बीमार नहीं कर सकती। इनफैक्ट आपकी बॉडी को स्पिरिचुअलाइज कन्वर्ट करेगी। आपकी बॉडी अर्थ वाटर फायर एयर इधर से निकल के सच्चित आनंद की मटेरियल की बन जाएगी। इतनी पावर है धाम की जमीन में, लेकिन कनेक्टेड रहने में ये है। तो ब्रह्मा जी जो थे वो जल्दी से वहां पे भाग के आए और उन्होंने प्रचेतास को बोला मत करो, आग मत लगाओ इतनी। और पेड़ों को उन्होंने जल्दी से बोला अपनी बेटी इनको सौंप दो। तो पेड़ों ने क्या किया, जल्दी से रिश्ता करने था, रिश्ता पक्का करना था, नहीं तो सारे पेड़ मर जाते। प्रचेतास का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, पहले तो शादी करा दी अपनी बेटी की। प्रमलोचा और कंडू ऋषि की जो बेटी थी, ये पेड़ ही सारे संभाल रहे थे। उन्होंने जल्दी अपनी बेटी सौंप दी प्रचितास को। फिर बेटी जैसी ही प्रकट हुई वहां पे, बेटी आई तो बेटी ने अब सारे पेड़ों को हाथ जोड़ के दंडवत किया और फिर विदा होके चली गई। फिर उसने जब दंडवत किया पेड़ों को, तो सारे पेड़ों के जो ब्रांचेस थे ना वो ऐसे झुके थे, वैसे झुक गए थे। महाराज कहते हैं कि जब बेटी झुकी तो सारे पेड़ भी झुके। तो जब बेटी दंडवत करती है ना माता पिता को, ऐसे पाँव छूती है, तो माता पिता ने भी ऐसे झुक जाना चाहिए, क्योंकि बेटी माता का रूप होती है, लक्ष्मी माता का रूप होती है, दुर्गा माता का रूप लेकर आती है, सरस्वती माता का रूप लेकर आती है। तो जब बेटी झुकती है अगर पाँव पे, माता पिता ने भी झुकना है, उसके सामने तन के खड़े नहीं रहना है। बेटी को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करना है जिससे कि बेटी को लगे कि वो माता का ये नहीं है, रूप नहीं है। उसको, बेटी को हमेशा घर में जो होता है वो उसको इज्जत देनी चाहिए, प्रोवाइडेड बेटी भी माता पिता की सुने, बेटी ने भी ऐसे असुरी क्वालिटीज डिस्प्ले नहीं करनी है। बट एट द सेम टाइम बेटी ने भी ओबीडियंट रहना है। जैसे कंडू ऋषि और प्रमलोचा की बेटी जो थी वो बहुत ओबीडियंट थी, भगवान ने आके सर्टिफिकेट दे के गए थे कि आपकी इनकी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट है। तो ओबीडियंट बेटी के सामने सारे पेड़ झुक गए। तो बेटी ओबीडियंट होगी तो पेड़ भी झुकेंगे, माता पिता भी झुकेंगे उसके सामने। बेटी ओबीडियंट नहीं होगी तो माता पिता भी तनेंगे, तो वो भी तन के रहेंगे। पेड़ फिर सीधा खड़ा होता है, पेड़ टूटता है लेकिन पेड़ झुकता नहीं है, ऐसे वैसे हो जाता है। तो अपनी भी क्वालिटीज के ऊपर होता है कि अपनी भी क्वालिटीज, हम कितने विनम्र है, हमारे अंदर विनम्रता लानी है। जितनी ज्यादा विनम्रता लाएंगे उतने ज्यादा पेड़ झुकेंगे। अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी, हमने डिसाइड किया है कि भाई मैंने बाम्बू स्टिक बन के रहना है, तो बाकी लोग भी बाम्बू स्टिक ही बन के रहेंगे। तो रिजिडिटी थोड़ी सी माइंड की कम करनी है, अहंकार थोड़ा सा कम करना है, विनम्रता विनम्रता विनम्रता, कंटिन्यूअस अपने आप को संस्कार देने कि मैं सारे जीवात्माओं के बारे में दिल से सोचूंगा, परमात्मा से कनेक्ट करूंगा, अपने परमात्मा से कनेक्ट करूंगा। मेरा परमात्मा तो सारी जीवात्माओं को प्यार से ही देखेगा, मेरा परमात्मा सारी जीवात्माओं को दया भाव से ही देखेगा। जब आप अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे ना, फिर परमात्मा आपको विजन दे देते हैं सबको दया भाव से देखने की। जैसे आप दया भाव से दिखते हो तो किसी के सामने आप तन के खड़े नहीं होते, फिर आप झुकी जाते हो, आप विनम्र हो जाते हो। आप विनम्र हो जाते हो तो उनके भी हृदय में जो परमात्मा है वो उनको भी झुका देता है, तो सामने वाला भी विनम्र हो जाता है। जितने हमारे अंदर अकड़, उतना सामने वाला अकड़ दिखाएगा। हमारे अंदर विनम्रता, सामने वाला विनम्रता दिखाएगा। तो वेट मत करो कि दूसरा इंसान मुझे विनम्रता दिखाए, यू स्टार्ट ऑन योर ओन। आप सब बच्चे हो, मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ सक्सेस का। आपकी ये विनम्रता की जो ये एटीट्यूड रहेगी पूरी लाइफ, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। कभी कभी बीच में ऐसे लगेगा मैं छोटी छोटी लड़ाइयां हार रहा हूँ, लगेगा, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेगी, लेकिन एक जिंदगी की जो लंबी लड़ाई है ना, लाइक कहते हैं कि चूज योर बैटल्स वाइजली, तो छोटी छोटी लड़ाइयों को गिव अप करना चाहिए। जैसे अर्जुन जाता था और अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, पूरा इनको सम्राट घोषित करना था, तो अर्जुन सबके साथ जाके लड़ाई नहीं करता था। छोटे छोटे राज्य थे, उनके पास शक्ति भी नहीं थी लड़ाई करने की, तो अर्जुन ने जाना घोड़ा दिखाने, घोड़े के सामने नहीं माने, तो राजा कहता था हम नहीं मानेंगे,
हम नहीं मानते युधिष्ठिर महाराज ये रूल कर सकते हैं, हम उनको सम्राट के रूप में नहीं देखना चाहते। तो अर्जुन ने इमीडिएटली तलवार नहीं निकालता था। अर्जुन अर्जुन कहता था आई वॉन्ट टू मीट, लेट्स हैव अ मीटिंग। तो कहते थे कि चलो मीटिंग कर लेते हैं, एक बार मिल लेते हैं। अर्जुन जाते थे और राजा के साथ मिलते थे, फिर बड़े प्यार से बात करते थे कि क्या कर रही है आपकी बेटी, कहाँ दी गई है, कहाँ पे है, क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपको क्या प्रॉब्लम है युधिष्ठिर महाराज को सम्राट एक्सेप्ट करने में, आप बताइए। फिर वो कहते थे कि आपका जो भी सामान बंटता है वो उस सारे राज्यों में बंटता है, आज तक हमारे तक आपकी कोई लक्ष्मी नहीं आई, हमारे राज्य को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ भी नहीं दिया आज तक। ऐसे करके उनकी कंप्लेन सुनते थे और फिर अर्जुन वहीं से लेटर ड्राफ्ट करके राजा को, युधिष्ठिर महाराज को भेजते थे कि महाराज ये लोग ये चाहते हैं, क्या हम उनको दे सकते हैं। फिर वहां से रिप्लाई आता था युधिष्ठिर महाराज का कि इनकी सारी इच्छाएं पूरी की जाए। फिर वहां पे जाके ऑफिशियल लेटर जाता था कि आपके राज्य को हम हर साल इतना ज्यादा ये चीजें देंगे, इस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, आपके जो दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं हम उनको डोमिनेट करके रखेंगे ताकि आपके राज्य की एरिया कोई ना ले। अब तो चलेगा, युधिष्ठिर महाराज बन गए तो कहते हाँ ठीक है अभी चलेगा। फिर शरणागति होती थी। तो इतना लंबा प्रोसेस वॉर को अवॉइड करने का, लड़ाई ना हो, इसलिए अर्जुन पीस मेंटेन करने के लिए, अर्जुन के पास सारी शक्ति थी, सारे वेपन्स थे, लड़ाई करके राजा को खत्म करके उसका राज्य हस्तिनापुर में इन्वॉल्व करने का। लेकिन हस्तिनापुर की उन्होंने बॉर्डर कभी नहीं बढ़ाई, लेकिन सारे राज्यों पे कंट्रोल जो है वो युधिष्ठिर महाराज का कैसे एस्टैब्लिश करना है ये अर्जुन ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, बिना लड़ाई करे। तो मैक्सिमम राजा लोग जो थे वो ऐसे ही सरेंडर हुए थे, बिना किसी लड़ाई के। लंबा टाइम जाता था, लेकिन दिखाया ना अर्जुन ने ये सारे काम। तो विनम्रता देखो, विनम्रता आपको ना थोड़ा थोड़ा बीच में, जैसे अर्जुन के सामने वो राजा तन गया, बोला हे अर्जुन वापस चले जाओ, हम नहीं मानते, अगर लड़ाई करनी है तो तैयार हो जाओ हमारे लड़ाई। तो ये छोटी लॉस है, देखा जाए तो ऐसे लगेगा हाय मैं हार गया, मैं आने वाला था, क्या इनको पता नहीं कि मैं तीनों लोगों में बेस्ट योद्धा हूँ, और मैं इनकी इनकी जो आर्मी है इनको मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, इनको मेरी पावर का एहसास नहीं है, इनके पास इतनी हिम्मत कैसे आई। तो अर्जुन का अहंकार हर्ट हो सकता था, अर्जुन अहंकारी होता तो। लेकिन अर्जुन ठहरे शुद्ध भक्त। तो अर्जुन ने कृष्णा की जीवात्माओं को कैसे देखना है, उनका परमात्मा से कनेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने उस राजा की अकड़ को भी विनम्रता से देखना है, दया से देखना है, ऐसे देखना है कि अरे इसको मदद की जरूरत है, इसको कुछ तो तकलीफ है, इसकी वजह से ये ऐसी अकड़ दिखा रहा है, तो चलो मैं विनम्र हो जाता हूँ। तो खुद पहले विनम्र हुए और उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। सो वेट मत करो कि दुनिया आपको विनम्रता दिखाएगी, ये वेट मत करो। वेट करोगे तो बूढ़े हो जाओगे ना। कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी होते हैं जो घर में बहुत ज्यादा कड़वाहट फैला के रखते हैं, नेगेटिविटी फैला के रखते हैं, बात बात पे चिल्लाते हैं सब पर, और घर का माहौल खराब कर देते हैं। तो ऐसा पत्थर दिल वाला बूढ़ा इंसान नहीं बनना है, अपना दिल मक्खन जैसा होना चाहिए, जल्दी से माफ करना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मीठी मीठी बातें, ढेर सारा प्यार। घर में ऐसा माहौल बना के रखो जिससे कि परिवार भी भक्ति करने का मन करे, भक्ति परिवार को। सो विनम्रता 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 बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पहले खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्स आया तो आया ठीक है, नहीं आया तो कृष्णा की मर्जी, लेकिन आता है। छोटी छोटी लड़ाइयां हारने के बाद बड़ी लड़ाई जीती जाती है। विदुर ने कितनी छोटी छोटी लड़ाइयां हारी है, युद्ध अपने भाई के साथ, धृतराष्ट्र महाराज के साथ। हर बारी जाता था धृतराष्ट्र महाराज को बताने के लिए कि महाराज आप गलत कर रहे हो, हार के वापस आता था। धृतराष्ट्र ने कभी बात नहीं मानी, 1 घंटा 2 घंटा, हाँ विदुर तुम सही कह रहे हो, हाँ विदुर, सम इतना टाइम वेस्ट किया है विदुर का धृतराष्ट्र ने, उल्टी कढ़ाई पे पानी। विदुर क्या गला सूख गया होगा धृतराष्ट्र को बताते बताते, महाराज गलत कर रहे हो, महाराज गलत कर रहे हो, मत सुनो शकुनी की, मत मत लाड़ प्यार करो अपने बेटे के, बोल बोल के विदुर का गला सूख गया होगा, लेकिन धृतराष्ट्र बदला नहीं। तो इतनी बार हारने के बाद विदुर फाइनली, जब धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों को खो दिया, फाइनली रात के 12 बजे जाकर धृतराष्ट्र को इतना बुरी तरह बोला
कि तुझे शर्म नहीं आती भैया, आपको शर्म नहीं आती? जिसने आपने बेटों को मारा, आप उन्हीं का नमक खा रहे हो। आपके बेटों के खूनी का नमक खाते हुए आपका जमीर कैसे नहीं खौल उठा? आपको गुस्सा कैसे नहीं आता? आपको बुरा कैसे नहीं लगता? आपकी लालच इतनी ऊपर होगी, आपकी लालच बेटों के खून से भी बड़ी होगी। तब जाके धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरी तरह बोला था विदुर ने तब। लेकिन बोलना जरूरी था, कुछ लोग होते इतने बेशरम होते हैं। तो धृतराष्ट्र बहुत बेशरम था, अपने बेटे का खून पीने वाले इंसान के घर में बैठ के उसकी रोटी तोड़ रहा है। अब इतना भी खराब नहीं होना चाहिए इंसान में, इतना भी लालच नहीं होना चाहिए महल का, कि अपने बच्चों के खूनी के घर में जाकर प्यार से रहो और उसी ने फेंकी हुई रोटी खाओ। तो विदुर ने कहा, तू तो उनके आप तो उनकी रोटी पे पल रहे हो, उनके नमक पे पल रहे हो, इतना लालची तो कोई भी नहीं होता। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा, तू सही कह रहा है, हम घर छोड़ देते हैं। रात के 12 बजे धृतराष्ट्र तो, विदुर ने छोटी छोटी लड़ाइयां विनम्रता से हारी, लेकिन लंबी लड़ाई थी, उसको एक ही टास्क था कि तुमने धृतराष्ट्र पे लाइन पे लाना है। यमराज जी है वो, विदुर कौन है? यमराज जी है। चाहे तो अभी धृतराष्ट्र को उठा के नरक में डाल के पनिश करके बोल सकते, बोल सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, बोल सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, तूने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पत्नी को बिना बताए दासी के पास चला गया, एक बच्चा पैदा किया, तेरी पत्नी पीछे रो रही थी, तेरी पत्नी की परमिशन थी नहीं, तूने ऐसे खराब काम किए, तूने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला डांटा था, उसने अपने पेट पे मारा, जबरदस्ती 100 बच्चे निकल आए, तूने इतना उसको ह्यूमिलिएट किया क्योंकि कुंती माता का बेटा पहले निकल आया। चल तेरे को मैं ये पाप देता हूँ, वो पाप देता हूँ। अच्छा तेरे पाप वहां पे रुके नहीं, तूने अपने बेटे को गंदे संस्कार दिए, तू हमेशा ड्रिंक करता रहा, तू हमेशा क्रॉस फ्रेंडशिप करता रहा, तू हमेशा द्यूत खेलता रहा, तूने तो सारे रूल ब्रेक कर दिए, तूने अपनी बहू को इज्जत नहीं रखी, तेरी बहू भी सबके सामने उसकी इज्जत जाने वाली थी। चल तेरे को नर्क में डालता हूँ, आग में जलाता हूँ, उबलते हुए तेल में डालता हूँ, तू यही डिजर्व करता है। विदुर ने तो पाप देखे है धृतराष्ट्र महाराज के आंखों के सामने, पाप देखे है, और फिर भी विदुर उनको दया भाव से देख रहा है। तो सोचो विदुर के अंदर कितना, मतलब परमात्मा से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, कितना उनके अंदर कंपैशन है, इतना ज्यादा कंपैशन है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे सामने की कोई ऐसे पापी को रोक दो, पेट में गोला आ जाता है ऐसे पापी के साथ काम करने में भी। हाँ इतना पापी है, इसका इतना काम करना, इतना ज्यादा ऐसे ऐसे इतना ज्यादा पेट पेट में ये होता है। अगर हमें हमारे सामने कोई रेपिस्ट आ जाए, उसको बोलो कि इसका काम करो, तो हमें इतना ज्यादा ये हो जाए, पसीने छूट जाए। लेकिन विदुर तो दिन रात ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, और फिर एंड ऑफ द लाइफ में उनको सक्सेस आती है कि चलो फाइनली धृतराष्ट्र मान गया, मेडिटेशन के लिए चला गया नॉर्थ में, और वहां से उसने अपना अपना भला कर लिया। तो सोचो कितनी ज्यादा परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ऐसा वाला विनम्रता लानी है, ऐसे वाला दया भाव लाना है। भक्त सिखा रहे हैं, कहा ये छोटे मोटे चीजों में फंस के रहना है, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, ये कितनी नीचे की लेवल की बुद्धि है, ये तो भक्त को शोभा भी नहीं देती। भक्त का कैरेक्टर ही बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है। प्योर डिवोटी का कैरेक्टर, प्योर डिवोटी तो छोड़ ही दो, नॉर्मल डिवोटी ही समझो कि नहीं बनना प्योर डिवोटी हमने। जैसे डिवोटी है, हम बस अम्बरीश महाराज की को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम बस परीक्षित महाराज को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, हम विदुर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। प्योर है नहीं है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, कि मन से कितने पाप हो रहे हैं, वाणी से कितने पाप हो रहे हैं, तन से कितने पाप हो रहे हैं, ये तो सिर्फ परमात्मा ही विटनेस है, पृथ्वी माता ही विटनेस है। तो खुद के मुंह मियाँ मिट्टू बनने में कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा गोल सेट करने में भी पॉइंट नहीं है। हम तो बस ज्यादा से ज्यादा विदुर, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज को देखकर इतना सोच सकते हैं कि हे भगवान, हमें तो कभी चाहिए ही नहीं कि कोई हमें आके सॉरी बोले, हमें तो इतना विनम्र बनना है, हमें तो विनम्रता से ही आगे जाना है भक्ति में, और ऐसी विनम्रता और दया भाव से सबको देखना है। तो ये जो कंडू ऋषि की बेटी थी, वो इतनी ज्यादा विनम्र थी कि उसकी जब शादी हुई प्रचेता से, तो उसने जब विनम्रता से जब वो झुकी, उस पूरी लाइफ उसने विनम्रता में बिताई है। वो झुकी तब जाके पूरा जंगल पृथ्वी का उसके सामने झुका, पूरा जंगल झुका। कैन यू इमेजिन उसका कैरेक्टर कितना हाई होगा? ऐसे किसी के सामने कोई पेड़ पेड़ कभी झुकते हैं? मोटे मोटे पेड़ कभी झुकते हैं किसी के लिए? ये झुक गए अपनी बेटी के लिए।
ऐसी बेटी बनना है। डॉटर डॉटर होने का अगर बेस्ट डॉटर अवार्ड चाहिए ना, तो ये कंडू ऋषि की बेटी है ना, उसको बेस्ट डॉटर अवार्ड जाता है। सो ओबीडियंट दैट सो मेनी ट्रीज आर एक्चुअली बेंडिंग फॉर हर, दे आर बाउइंग टू हर, ये वाला उसका है। दूसरा डॉटर का अवार्ड हमारा देवोती माता को जाता है कि इतने बड़े पिताजी की बेटी होने के बाद, रिच पिताजी है स्वयंभुआ मनु, फिर भी इतने साल उन्होंने बिना नहाए, बिना कपड़े बदले, कंटिन्यूअसली खुद खाना बनाना, खुद लकड़ी काटना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति को खिलाना, और रिटर्न में दो मीठे वर्ड्स नहीं, रिटर्न में कोई बातें नहीं, ना कोई अच्छा खाना, ना कोई कपड़े, बेसिक मटेरियल नीड्स भी, मटेरियल नेसेसिटीज होती है, खाना पीना, घर देना, वस्त्र देना, पत्नी को ये सारा देना बनता है, वो भी फैसिलिटीज पूरी नहीं हुई थी, मटेरियल फैसिलिटीज भी पूरी नहीं हो रही थी, फिर भी लड़की अपने पिताजी के पास जाके पति की बुराई करके कंप्लेन नहीं करी। दैट इज द हाई स्टैंडर्ड, दैट इज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ डॉटर। बेस्ट डॉटर बनना है ना, तो देवोती माता और ये कंडू की बेटी से सीखना चाहिए, ये होती है बेस्ट डॉटर। मैं ये नहीं कह रही कि त्याग का नाम बेस्ट डॉटर है, बेस्ट डॉटर का नाम ही है विनम्रता और दयावान, विनम्रता और दया, ये दो, ये दो गहने अपने अंदर लाने हैं, एंड यू कैन एनी टाइम बिकम द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड, जो कृष्णा को प्रसन्न करती है। तो यहाँ पे फिर ये डॉटर आ गई, तो उसका नाम था तो मारिशा। तो मारिशा जो थी, उसने विवाह किया प्रचेतास, तो 10 प्रचेतास ने सबने मारिशा से विवाह किया, और उनको एक बेटा हुआ, एक ही बेटा हुआ, मार दक्ष। दक्ष दक्ष में किसकी किसकी, मैं बताऊं, 10 प्रचेतास दक्ष और मारिशा का शव। शाबाश, वेरी गुड, यस। और उसके आगे की स्टोरी बता सकती हूँ? अभी थोड़ी देर बाद, ओके। तो दक्ष जन्मा, दक्ष के अंदर 10 के 10 प्रचेतास का बल चला गया था, बल मतलब स्ट्रेंथ चली गई थी, ब्यूटी चली गई थी, 10 प्रचेतास सारे राजकुमार थे, तो 10 राजकुमारों का सौंदर्य भी उसके अंदर चला गया, तो वो बलशाली भी था, सुंदर भी था, बहुत हैंडसम था दिखने में। और 10 के 10 प्रचेताज ने 10,000 साल तपस्या की थी, तो टोटल तपस्या कितनी हुई, 1 लाख साल की तपस्या हुई टोटल, अगर सबकी तपस्या को इंक्लूड करो तो टोटल 1 लाख ईयर की तपस्या हुई। तो वो 1 लाख ईयर की तपस्या का जो ग्लो था, वो सारा दक्ष के अंदर आ गया था। और ये दक्ष वही था जिसने शिव जी का अपमान किया था। शिव जी का अपमान करने के बाद उसने रिपेंटेंस भी किया था, प्रायश्चित भी किया था, माफी मांगी थी, शिव जी ने माफ कर दिया था। इसके रिजल्ट से हुआ क्या कि दक्ष वापस हायर पोजीशन पे ही जन्मा, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसकी प्रचेतास का बेटा बनकर आया, तो वो हमेशा वेल्दी रहा, मतलब रिच फैमिली में ही जन्म हुआ, तो उसको पैसे की कभी कमी नहीं हुई। फिर दक्ष ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया, उसके बच्चों ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया, ऐसे करके तीनों लोकों में उसने क्या किया, पॉपुलेशन बढ़ाई। लेकिन दक्ष बहुत ज्यादा फेवरेट ये बन गया फिर ब्रह्मा जी का परपोता बना, क्योंकि दक्ष अभी ब्रह्मा जी का मिशन आगे कंटिन्यू कर रहा है, प्राचीन बारी का मिशन कंटिन्यू कर रहा है, प्रचेताज का मिशन कंटिन्यू कर रहा है। सो जो भी अपने आचार्यों का मिशन आगे कंटिन्यू करता है, वो कृष्णा का फेवरेट हो जाता है, क्योंकि कृष्णा का ही मिशन है ये सारा, देखा जाए तो कृष्णा को ही सारी जीवात्माएं वापस चाहिए, कृष्णा को ही चाहिए जीवात्माओं को शरीर मिल जाए। अगर हमने मनुष्य शरीर नहीं दिया तो जीवात्माएं फिश का शरीर ले लेंगी, भूत का शरीर ले लेंगी, पेड़ों का शरीर ले लेंगी, चाहिए क्या, अच्छा लगेगा कोई जीवात्मा पेड़ों का। अब सोचो, आपके मम्मी पापा है, अगर आपके मम्मी पापा आपको जन्म नहीं देते, तो आपने तो किसी ना किसी बॉडी में जाना ही था। सोचो हम ही, अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म नहीं दिया होता, हमने तो पेड़ बन के हिमाचल का एक 300 साल पुराना पेड़ बन के खड़े रहना था, 800 साल पुराना पेड़। एक पेड़ हमने देखा था, उत्तराखंड गए थे, तो वो पेड़ कहा जाता है कि 50,000 साल पुराना है, ऐसे कहते हैं वो लोग। हम, हमारी उम्र उतनी लंबी होती तो क्या हम हरि नाम लेते, वहां पे कौन आएगा हमें हरे कृष्णा सुनाने के लिए, जंगल में बस ऐसे आंधी तूफान में हिलते रहेंगे, हवा में, बारिश में, ऐसे वी विल बी जस्ट स्टैटिक एट वन प्लेस। कितनी बुरी हालत होती है हमारी,
अगर हमारे माता पिता ने गृहस्थ आश्रम धर्म अच्छे से निभाया नहीं होता तो हम लोग भी तो ऐसे पेड़ की बॉडी में जाके बैठ जाते। कितनी गंदी लाइफ होती है हमारी। आज हम चल फिर पा रहे, बात कर पा रहे, फेवरेट डिश खा सकते हैं, हरि नाम ले सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। हमने तो नहीं, तो ऐसी किसी बॉडी में चले जाना था। उसका पाप किसको लगता? हमारे माता पिता को। अगर हमारे माता पिता डिसाइड करते बच्चे ही नहीं करने हैं तो पाप तो उनको जाना था। तो देखा जाए तो किसी के भी माता पिता, चाहे हिरण्यकश्यपु लेवल के हो, चाहे वो आपको बोले नहीं जाना इस्कॉन, नहीं करना हरि नाम, चाहे आपको बोले मंदिर क्यों जा रहे हो, पढ़ाई करो, क्यों उस भक्त के साथ इतने गप्पे लड़ा रहे हो, पढ़ाई करो, प्रोग्राम में जाते हो 4-4 घंटे क्यों लगाते हो, घर आओ पढ़ाई करो। कुछ भी हो सकता है। माता पिता कभी कभी आपको देश बदलने से रोक सकते हैं, कभी कभी आपको बिल्कुल ही हरि नाम लेने से रोक सकते हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन है, दे आर चलता फिरता भागवतम। ब्रह्मा जी के मिशन में हेल्प कर रहे हैं वो बच्चे पैदा करके ही उन्होंने भागवतम बिहेवियर डिस्प्ले किया है। उन्होंने कोई ये नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया है शास्त्रों का। बच्चे पैदा किए हैं, दैट इटसेल्फ इज की आत्मा को शरीर दिया है। तो ब्रह्मा जी का जो मिशन है, कृष्णा भी चाहते हैं कि चलो आत्मा को शरीर मिल जाए, उस पुण्य में तो उन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया है। जो इस एम से शादी करते हैं कि हमने बच्चे ही पैदा नहीं करने, हम कर सकते हैं, हम हेल्दी है लेकिन हमने बच्चे ही नहीं पैदा करने, वो पाप कर रहे हैं। वो दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन ब्रह्मा जी मिशन, दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन कृष्णाज डिजायर। नाउ कितना भी कृष्णा कॉन्शियसनेस करो आप, लेकिन फिर भी आप तो कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम का रूल ही ब्रेक कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट अलाउड। तो करते हैं। अच्छा निकाल दिया, चलो ठीक है, गुड। तो मारिशा का जब बेटा जन्मा तो उसका बॉडीली लस्टर सबके आगे चला गया। और फिर लॉर्ड शिवा जो थे उन्होंने दक्ष को ब्लेस किया था, इसलिए वो बहुत अच्छे हाई पोजीशन पे उसने अपना ये कर लिया, क्या कहते हैं, वापस रिटेन कर ली पोजीशन। तो हमने कल डिस्कस किया था जो भी अच्छे परिवार में जन्मते हैं लोग, उनका पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। जो भी सुंदर होते हैं उनके भी पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे मतलब बुरे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे होते हैं। ओह नहीं आ रही आवाज, ऐसा नहीं कि उन लोगों के, अब आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ जी। अरे बोल। माता जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना निर्मिति? चेक करो एक बार, री लॉग इन करना, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। ट्राई करना निर्मिति वापस। तो होता क्या है ना कि हम कह रहे थे कि जितने भी आपको किसी को देखकर ईर्ष्या होगी ना, ओ ये कितने सुंदर है, इसको सुंदरता का घमंड है, तो सोचना कि बहुत दान धर्म किया है पिछले जन्म में, पाप भी किए होंगे तो वो पापों के रिजल्ट्स भी आएंगे। पुण्य के रिजल्ट्स आए इसलिए सुंदर है, पापों के रिजल्ट्स भी आएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएंगे। तो मुझे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई बहुत रिच दिखा और आपको लगा कितना लकी है, इसके पिताजी कितने रिच है, इसको तो कभी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं, इसको तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे अगर ईर्ष्या आ गई मन में, तो सोचना पिछले जन्म में बड़ा दान धर्म किया है, वो जो दान किया हुआ है वही पैसा रिटर्न में इसको फ्री में आ रहा है अभी, तो बाकी पाप भी किए होंगे पैरेलली, तो वो भी आएंगे, मुझे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके अपनी ईर्ष्या को थूकते रहना, हमेशा थूकते रहना। इतना लिमिटेड विजन मत रखना, नैरो माइंडेड संकुचित बुद्धि वाला इंसान नहीं बनना। भक्त कभी संकुचित बुद्धि वाला नहीं होता, नैरो माइंडेड नहीं होता, वो पिछले जन्म को भी रीड कर पाता है। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बनने की जरूरत नहीं है, पालमिस्ट्री एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं बनने की जरूरत। आपको सामने वाले इंसान को देख के पता चल जाता है इसका पिछला जन्म कैसा रहा होगा, उसकी वजह से इस जन्म में इसको कितना अच्छा सब कुछ मिल रहा है। अच्छा इसके साथ ये बुरा हो रहा है, ये पिछले जन्म में इसने क्या क्या किया होगा गलती से, बेचारा उसकी वजह से उसको ये आ रहा है। तो नेचुरली कंपैशनेट हो जाते हो, नेचुरली अपने अंदर से दया भाव आ जाता है। और ईर्ष्या तो पता नहीं इतने किलोमीटर दूर चली जाती है, इतनी सी भी ईर्ष्या नहीं होती। और जब हमें ईर्ष्या नहीं होती ना किसी से, दूसरे लोग भी हमसे ईर्ष्या नहीं करते। टेक माय वर्ड फॉर ग्रांटेड, हमारे अंदर से ईर्ष्या चली जाएगी ना, एक इंसान जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको जो आपसे ईर्ष्या करेगा। सब आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, सब चाहेंगे आप बहुत आगे बढ़ो,
बहुत अच्छा होगा आपका। और जब आपका अच्छा होगा ना, दुनिया बोलेगी कि इसका और अच्छा होना चाहिए, इसका और अच्छा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये और अच्छा होना चाहिए। हमारे हृदय से ईर्ष्या चली जाती है, तब जाके दुनिया जो भी मिलती है उनके भी हृदय से ईर्ष्या चली जाती है। जितनी ईर्ष्या हमारे अंदर, उतनी ही ज्यादा ईर्ष्या वाले लोग हमें मिलते हैं, जेलिसी वाले मिलते हैं। फोकस ऑन योरसेल्फ, पहले तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने अंदर की ईर्ष्या निकालनी है। दया भाव से ही निकलेगी, कंपैशन से ही निकलेगी, विनम्रता से ही निकलेगी। So you can imagine how inspired Prachetas were after seeing Lord face to face. They just wanted to dedicate their lives to him. For thousands of years, they performed their kingly duties in spiritual consciousness. देखो, हजारों साल तक प्राचेताज ने अपना धर्म निभाया गृहस्थ आश्रम का इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भक्ति की इच्छा रख के। कृष्ण भक्ति स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मतलब क्या? अंदर फीलिंग, हमेशा कॉन्शियसनेस का मतलब ही फीलिंग है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं चेतना, चेतना होती क्या है चेतना? तो पेड़ों को काटते हैं, पेड़ चीखता नहीं है क्योंकि उसको इतना ज्यादा फील नहीं होता, ठीक है। मुर्गी को काटो, बकरे को काटो, चीखते हैं वो लोग क्योंकि उनकी फीलिंग होती है, ज्यादा फील होता है उनको, पेन फील होता है उनको। और इंसान को कुछ ज्यादा ही फील होता है। इंसान को तो चूटी काटो तो भी वो सालों सालों तक याद रहेगा, मुझे किसी ने चूटी काटी थी। तो इंसान को ज्यादा पेन फील होता है, एनिमल को उससे थोड़ा कम पेन फील होता है, ट्रीज को उससे भी ज्यादा कम पेन फील होता है। और जो हमारी सब्जियां होती है, ग्रेन्स होते हैं जो खेतों में होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही 1% 2% पेन फील होता है। उनको तो समझ में भी नहीं आता कि हमें उखाड़ा जा रहा है, इतना कम। इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस का मतलब फीलिंग होती है, आपको कितना ज्यादा फील होता है, ठीक है। तो इंसानों को थोड़ा ज्यादा फील होता है, इसलिए इंसानों को भगवत गीता भागवतम की जरूरत पड़ जाती है। बाकियों को इतना फील नहीं होता, इतना ज्यादा। आप फील ही नहीं होगा तो आप कहाँ पे गुस्सा होकर बैठ जाओगे? आप डॉग्स को देखो, रास्ते पे सब उनको लात मार रहे हैं, सब डंडा मार रहे हैं, फिर भी दूसरे दिन ब्रेड लेके जाओगे ना, डॉग आपके पीछे भागेगा, ऐसे भागेगा जैसे आप भगवान हो उसके। क्यों? कल का डंडा भूल गया वो, परसों की लात भूल गया? नहीं ना, उसको पेन इतना फील नहीं होता, वो जल्दी से भूल भी जाता है। इंसान को पेन ज्यादा, तो इसलिए इंसान की कॉन्शियसनेस जो है ना, वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होने के 100% चांसेस है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट फीलिंग कृष्णा। कृष्णा इज भावग्रही, कृष्णा इज ऑल फीलिंग। आप राधा रानी का रूप देख लो, कृष्णा की फीलिंग साक्षात, कृष्णा अपनी फीलिंग का दर्शन देते हैं। आप नरसिम्हा भगवान को देख लो, कृष्णा अपनी एंग्री फीलिंग का दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं कृष्णा। आप बटुक वामन को देख लो, वामन जी को, कितने मतलब छोटे से 3 पग में पूरा संसार ले लिया और फिर भी उस पे उन्होंने अपनी ओनरशिप नहीं दिखाई, तो रिनंसिएशन दिखता है उसमें। तो कृष्णा अपने रिनंसिएशन की फीलिंग का, त्याग फीलिंग का रूप दिखाते हैं अब। सो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग, कॉन्शियसनेस मतलब फीलिंग है, भाव है। तो इसलिए इंसान ज्यादा क्वालिफाइड है स्पिरिचुअली कॉन्शियस होने का। स्पिरिचुअल फीलिंग को डेवलप करने की क्वालिफिकेशन इंसान में ज्यादा है एज कंपेयर टू पेड़ और एनिमल्स। अब समझ में आया इंसान ही क्यों भक्ति कर सकता है? फील कर सकता है इसलिए भक्ति कर सकता है, जो फील नहीं कर सकता वो भक्ति नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? यस माता जी। तो ये जो प्रचेतास थे, इनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमेशा थी, इनके अंदर फीलिंग ही हमेशा कृष्ण भक्ति वाली होती थी। इसलिए प्रचेतास ने क्या किया कि बहुत सालों तक, हजारों सालों तक संसार किया। संसार करते करते कृष्ण को कभी नहीं भूले, हमेशा अपनी ड्यूटी जो की कृष्ण को याद रख कर ही करी, इसलिए गलत कुछ हुआ नहीं। और कृष्णा भी प्रोटेक्ट करते, कृष्ण को याद करते करते। बट देन व्हेन इट वाज टाइम टू रिटायर, दे रिमेम्बर्ड लॉर्ड्स ब्लेसिंग। जब रिटायर होने का टाइम आया तो उनको कृष्णा के ब्लेसिंग की याद आई कि वो घर जा पाएंगे। तो उनको पता था अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया है। नाउ दे वर रेडी टू परफेक्ट देयर लाइव्स। आफ्टर लिविंग देयर क्वालिफाइड सन इन चार्ज ऑफ देयर वाइफ, दे ट्रैवल टू वेस्ट। तो अपना जो बेटा था दक्ष था, उन्होंने वो बेटा अपनी पत्नी के हाथों में सौंपा। पत्नी कौन थी? मारिशा। मारिशा के हाथ में सौंपा और सब लोग वेस्ट डायरेक्शन में वॉक करते करते चले गए। देखो नॉर्मली नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं, प्रचेतास वेस्ट में चले गए। वेस्ट मतलब कौन सी दिशा होती है? पश्चिम।
पश्चिम दिशा में वॉक करते करते चले गए। वेयर दे टुक शेल्टर ऑफ ग्रेट सेज जाजली। जाजली नाम का एक ऋषि है, जाजली नाम के ऋषि मुनि है, उनकी शरणागति ली। गुरु तो करने पड़ेंगे ना किसी गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही आप भक्ति कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटर होता है गुरु के साथ एक डायरेक्शन अच्छी से, डेडिकेशन आ जाता है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, ऑनेस्टी आ जाती है, सिंसेरिटी आ जाती है। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, ढकेलते नहीं चीजें, आप बड़ा सीरियसली ले लेते हो भक्ति को। इसलिए गुरु बहुत जरूरी होते हैं। तो उन्होंने ऋषि मुनि जाजली थे, उनका शेल्टर लिया, उनकी शरणागति ली। सून थ्रू द मिस्टिक योगा प्रोसेस दे बिकेम डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हठ योग मिस्टिक योगा मतलब हठ योग होता है बेसिकली। तो उन्होंने हठ योग फॉलो किया। हठ योग फॉलो क्यों किया? ताकि जल्दी से उनको अपनी पत्नी से और बेटे से डिटैचमेंट आ जाए। तो हठ योग एक बहुत पावरफुल मेथड है जिससे कि जल्दी से डिटैचमेंट आ जाती है। भक्तों से गलती होती है, भक्त क्या करते हैं, परिवार में रह के गृहस्थ आश्रम के टाइम पे ही डिटैच होने की कोशिश करते हैं। कोई कोई लोग अपनी माँ को छोड़ देते हैं, पिताजी को छोड़ देते हैं, मतलब बेटे, स्पेशली बेटों को शर्म नहीं आती अपने माता पिता को कहीं पे छोड़ देने की। ये वाली डिटैचमेंट गृहस्थ आश्रम में नहीं करते। प्रचेताज ने देखो पूरी लाइफ बिताई गृहस्थ आश्रम में, और रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी वाइफ को छोड़ा है और बेटों को छोड़ा है। मिसअंडरस्टैंड मत करो कि आप बीच में छोड़ सकते हो। जो भी पुरुष अपनी पत्नी को, बच्चों को और माँ बाप को रिटायर होने से पहले छोड़ेगा, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उसको उसके पापों की सजा भुगतने के लिए नर्क की ट्रिप लगानी ही होगी। हो सकता है नर्क के बाद वो वापस वैष्णव फैमिली में जन्म ले क्योंकि उसने हरिनाम लिया है। लेकिन डेफिनेटली एक बार भक्त बनने के बाद अगर कोई अपने बच्चों को त्यागता है, पत्नी को त्यागता है, बीच में ही त्यागता है विदाउट रिटायरमेंट, जैसे 1-2 साल शादी हुई है, 12 साल शादी हुई है, एंड अगर ऐसे कोई उटपटांग ख्याल उसके मन में आते हैं और वो त्यागता है, उसको नर्क की ट्रिप पक्का लगानी पड़ेगी। उसको नहीं बचा सकते, ना गुरु बचा सकते हैं, ना कृष्णा बचाने की इच्छा रखेंगे। भाई तूने प्रचेताज से कुछ सीखा ही नहीं, तूने भागवतम पढ़ा ही नहीं, तूने कुछ नहीं सीखा कि प्रचेताज ने कब छोड़ा, पृथु महाराज ने आश्रम कब छोड़ा, तूने सीखा ही नहीं। तो हमारी गलती है नहीं। गुरुदेव बोलेंगे देख हमने तो तेरे को सिखाया नहीं है, बीच में आश्रम छोड़ दे, तूने छोड़ दिया तो अभी यमराज जी तेरे को माफ नहीं करेंगे। और जो गुरु आपको परमिशन दे रहे हैं छोड़ दो बीच में आश्रम, तो इसका मतलब गुरु को भी अभी तक थोड़ा सा एडवांस होने की जरूरत है। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो अगर गुरु से परमिशन मिलती है तो भी शिष्य को समझ में आना चाहिए कि मैं ऐसी उटपटांग चीजें मांगू ही ना अपने गुरु से। गुरु तो इतने प्यार करते हैं बच्चों से कि बच्चा अगर चॉकलेट मांगता रहे, 10 बार मांगे, 20 बार मांगे, तो दे ही देंगे ना। गुरु बोलेंगे चल तू पाप कर ले, तुझे करना ही है पाप, तूने डिसाइड किया है पाप करना, तेरे पापों की सजा मैं भुगत लूंगा। इसलिए देखो कितने सारे गुरु है, उनको पैरालिटिक अटैक आता है, उनका कैंसर होता है, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि ये अपने जिद्दी भक्तों के पाप अपने पेट में ले रहे होते हैं। सुनना ही नहीं चाहता भक्त। एक बार बोला मत छोड़ अपनी वाइफ को तो भी सुनेगा नहीं, दूसरी बार आएगा कंप्लेन करेगा, फिर बोलेंगे मत छोड़ अपनी वाइफ को, जैसी भी है। तुकाराम महाराज ने भी अपनी पत्नी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ा, एंड में ही जाके उन्होंने वैकुंठ के दरवाजे के जब आया एरोप्लेन तब चले गए वो। तो तू छोड़ मत बीच में ऐसे, नहीं सुनना उसने। तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, 2 साल में 50 ट्रिप लगाएगा, फिर तो गुरु बोलेंगे ही ना ठीक है यार मैं तेरे पाप उठा लेता हूँ, तू कर जो करना है। सो गुरु को ऐसी पोजे, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना बंद करो। पहली बात तो गुरु को मजबूर मत को करो अपनी बात मनवाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। वो तो आप लकी हो कि आपके गुरु आपको ये नहीं करते, गुस्सा करके श्राप नहीं देते। भक्त है, बहुत दयावान है। ग्रांटेड लेना बंद करना है गुरु को। गुरु की ऐसे फायदा नहीं उठाना है गुरु का कि गुरु अब सुनते हैं मेरे पाप अपने पेट में लेने, आपको पता भी नहीं कि गुरु बैकग्राउंड में कितने पाप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें ऐसे लगता है गुरु ने परमिशन दी गृहस्थ आश्रम छोड़ने की, ऐसा नहीं होता। बेचारे वो भी ना
आपका पाप अपने पेट में लेता है, जो पृथ्वी माता लेने वाली है ये वो लेते हैं, इनकी भी फिर लाइफ कम हो जाती है। ये लोगों का भी अपने बच्चों का पेट, जितने माँ बाप जितना बच्चों का पाप अपने पेट में लेंगे ना, उतनी जल्दी माँ बाप की मृत्यु होती है। जितने भी माँ बाप का अकाल मृत्यु होती है, कम टाइम में मृत्यु होती है ना, उन लोगों ने अपने बच्चों को बहुत बारी माफ किया होता है। बहुत बारी बच्चा गलती करता है, उसको बोलते हैं मत करो मत करो, फिर भी बच्चा गलती करता है। भौतिक जगत के माँ बाप जो भक्त नहीं है, वो भी जितना बच्चे को माफ करते जाते हैं, बार बार उसके पाप अपने पेट में लेते, कहते रहने दो सुधर जाएगा, रहने दो सुधर जाएगा, रहने दो बेटी सुधर जाएगी, बेटा सुधर जाएगा, कभी ना कभी उनको अक्ल आएगी। समझाते रहते 50-60 में उनकी मौत हो जाती है। वो लंबा नहीं जीते, दे डोंट लिव अप टू 80 years 90 years। जिस माँ बाप का बच्चा ओबीडियंट नहीं होता ना, उसकी लाइफ वैसी, गुरु की लाइफ भी कम हो जाती है। गुरु की लाइफ लंबी तो समझना शिष्य ओबीडियंट है इनके, गुरु की लाइफ थोड़ी कम है, कम हो रही है, इसका मतलब शिष्य बहुत पाप कर रहे हैं, ये समझ जाना चाहिए। और गुरु उनको माफ करते जा रहे हैं, ये समझ जाना चाहिए। सो यहाँ पे प्रचेता एंड में छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट के वक्त। पृथु महाराज रिटायरमेंट के वक्त छोड़ रहे हैं। अपनी मन मर्जी लगा के गलत नहीं बोलना है, क्योंकि यमराज जी ने तो आपको छोड़ना नहीं है। यमराज जी को रूल्स पता है, चाहे आप हरि नाम लो ना लो, आप हरिनाम लोगे तो भी आपने अगर बीच में एंटी भागवतम बिहेवियर किया है, आपको ट्रिप तो लगानी पड़ेगी नर्क। नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम दैट, क्योंकि भागवतम में कहा गया है, सहस्त्र गायों में जैसे बच्चा, सहस्त्र कोटि गायों में जैसे बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, गाय का बच्चा अपनी माँ को सहस्त्र कोटि गायों में ढूंढ लेता है, वैसे पाप होते हैं ना, पापों के रिजल्ट्स आप सहस्त्र कोटि जन्म लोगे ना, उन जन्मों में आपको ढूंढते ढूंढते आके बाइट करते हैं, आपकी मृत्यु कराते हैं, नर्क की ट्रिप करवाते ही करवाते हैं। 100 बार सोचो भागवतम को गलत तरीके से यूज करने से पहले। डोंट डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कोई सिखा नहीं रहा आजकल, मुझे पता है कोई नहीं सिखा रहा है ये चीज। आप सीख लो, आप खुद अपना फॉलो करो। आपको देख के आसपास के 10 लोग भी बदल गए ना, तो आप एक बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए हेल्प कर पाओगे, ब्रह्मा जी की इंस्ट्रक्शंस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन ला पाओगे। एंटी भागवतम बिहेव नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रचेताज ने अपनी पत्नी को रिटायरमेंट के टाइम पे छोड़ा है, पृथु महाराज ने भी रिटायरमेंट के टाइम पे छोड़ा है, याद रखो। नो बडी इज लिविंग इन बिटवीन। कर्दमा मुनि ने भी पत्नी को रिटायरमेंट के टाइम पे ही छोड़ा था, बीच में नहीं छोड़ा था। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई अपनी माँ को भी बीच में नहीं छोड़ रहा है, बट वक्त छोड़ रहे हैं, माँ को भी छोड़ रहे हैं, पिताजी को भी छोड़ रहे हैं, पत्नी को भी छोड़ रहे हैं, बच्चों को भी छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये गट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है, लेकिन ये एंटी भागवतम है। एंड आप जो बीज बो रहे हो ना, उसका फल भी कड़वा ही आएगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला इससे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।